नमस्कार। आयुर्वेदी के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्रिया शरीर के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें ये जो लेक्चर है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम जो आयुर्वेद की सुधी हैं या आयुर्वेद के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, मे बी वो स्टूडेंट ना हो, विद्यार्थी ना हो, लेकिन फिर भी आयुर्वेद के बारे में अगर उनकी कोई जिज्ञासा है तो उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरा करने का प्रयास करूँगा। और बाकी जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो आज हम बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। फंडामेंटल ऑफ आयुर्वेदा क्या है, और क्रिया शरीर क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, दोष धातुएं क्या हैं, मल क्या होते हैं। तो कुछ बेसिक फंडामेंटल काम की बात करेंगे। सब कुछ तो कवर करना कठिन होगा, लेकिन ब्रीफली अब बहुत बेनिफिशियरी लेक्चर होने वाला है। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है आयुर्वेद की परिभाषा। आयुर्वेद होता क्या है, आखिर 5,000 साल पुरानी ये पैथी है या फिर चिकित्सा पद्धति है, तो इसका क्या रिलेवेंस आज के समय में है, या फिर उस समय जो परिभाषाएं दी गई क्या वो वास्तव में सार्थक थी, या फिर वो आज के ज़माने में जो परिभाषाएं दी जाती हैं स्वास्थ्य के लिए या डायमेंशन ऑफ हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट आता है, क्या उसमें हमारा आयुर्वेद जो है वह उसको परिभाषित करने में सक्षम रहा है या अथवा वह असफल रहा। हम इसको देखते हैं, और हम मुझे पता है कि इस लेक्चर के बाद या इस टॉपिक के बाद जो आयुर्वेद की परिभाषा है वो जो फिनिश होगा तो आपको समझ में आएगा कि आज का डायमेंशन ऑफ हेल्थ को भी बहुत ही कम शब्दों में आयुर्वेद की परिभाषा में हमारे आचार्यों ने किस प्रकार से पूरित किया है। जो कि परिभाषा यह है, हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। यह जो आयुर्वेद है इसकी परिभाषा बताते हुए आचार्य चरक सूत्र स्थान 1/41 में कहते हैं कि जिस ग्रंथ में हित आयु अहितायु सुखायु दुखायु, इसके लिए हितकर, हित और अहित, इसके लिए हितकर यानी कि जो उसके लिए बेनिफिशियल हो और जो बेनिफिशियल नहीं है उसके बारे में जहाँ बताया गया है, जहाँ उसका मान दिया गया है, जहाँ उसके बारे में विवेचना की गई है, वह जो पैथी है, वह परिभाषा जो है वह आयुर्वेद है, उसको हम आयुर्वेद कहते हैं। तो आज के समय में डायमेंशन ऑफ हेल्थ देखते हैं, तो मैं उधर तो अभी नहीं जाऊंगा। जब हम लोग सोशल प्रिवेंटिव मेडिसिन पढ़ेंगे तो वहाँ और विस्तृत में डायमेंशन ऑफ हेल्थ के बारे में देखेंगे, लेकिन उसके बहुत सारे सोपान हैं। सोपान कहने का मतलब क्या है कि आपका मेंटल हेल्थ कैसा है, फिजिकल हेल्थ कैसा है, या फिर आपका सोशियोइकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, आपका इंटरटेनमेंट के क्या साधन होंगे, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगा, तो बहुत सारी चीज़ें। तो उतने सारे मटेरियल को हमारे आचार्यों ने 5,000 साल पहले कैसे इसको बताया है, जो कि खूबसूरती आप देखिए। आयुर्वेद की परिभाषा बताते समय उन्होंने कहा कि आयुर्वेद में 4 तरह की आयु बताई गई है। 4 तरह की आयु बताई गई है। वह आयु क्या है? एक है हित आयु, दूसरी है अहित आयु, तीसरी है सुख आयु, और चौथी है दुख आयु। ये 4 प्रकार की आयु मिला करके हमारा या आपका जीवन बनता है। कहने का अर्थ है कि ये 4 प्रकार की आयु, जिसमें हमारी आयु हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु 4 तरह में डिवाइड है। इन 4 तरह के आयु के मिलने से हमारा पूरा जीवन चेतना आने से लेकर के चेतना निवृत्ति तक का कॉन्सेप्ट बनता है, वो हमारी ओवरऑल आयु कहलाती है। इनके लिए जो हित अहित का मान है, हिता हितम जहां बताया गया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयुर्वेद बोलते हैं। अब क्या है कि हितायु और अहितायु क्या होगी, सुखायु और दुखायु क्या होगी, ये 4 तरह कॉन्सेप्ट। तो हम ये देखते हैं कि हित आयु जो होता है वह ऐसा है कि वो सामाजिक है, और अहित आयु जो सामाजिक जीवन में रहते हुए हमसे कुछ गलतियां होती हैं जिससे हमारा जीवन या समाज में किसी का जीवन दुखमय हो जाता है, वो हमारे आयु का वह हिस्सा जो है अहित आयु कहलाता है। जैसे हमारा मान लीजिए 100 साल का जीवन है या 50 साल का जीवन है, अगर हमने उसमें सोशल लाइफ में हमने 5 साल बिताया, लोगों का भला किया, लोगों का चिकित्सा कराया,
लोगों को एजुकेट किया, लोगों को अच्छी राह पे चलना बताया, तो हमारे जीवन का वह हिस्सा जो है हित आयु कहलाता है, जो कि सामाजिक है। अहित आयु क्या कहलाएगा? उसी दौरान हमने किसी का दुख पहुंचाया, किसी का चोरी किया, किसी की हत्या की, या फिर कुछ गलत कार्य किया, तो हमारे जीवन काल का वह 100 वर्षों में वह 5 साल या 10 साल या 15 साल जो है वो अहित आयु का पार्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से जो सुख आयु और दुख आयु है वो नितांत व्यक्तिगत है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ये क्या था? सामाजिक हेल्थ को बताता है, और ये है व्यक्तिगत। सुख आयु का मतलब अनुकूल वेदना सुखम। अगर हमने एग्जाम में पास कर लिया, हमारे लिए वो समय बहुत सुखप्रद था, तो क्या होता है कि वो हमारे जीवन का वो हिस्सा हमारे लिए सुख आयु था। कभी हमने हमें बीमार पड़ गए और हमसे कोई गलतियां हुई, तो व्यक्तिगत रूप से हमें जो उसका दुख पहुंचा, यानी प्रतिकूल वेदना दुखम, तो वो दुखम वो कहलाएगा आपका दुख आयु। तो हमारे जीवन में ही अगर हम अपने समाज के लिए कुछ कर रहे हैं तो हमारा जीवन हितायु है, और हम अगर व्यक्तिगत रूप से कुछ अपने लिए कर रहे हैं जिसमें हमको सुख प्राप्ति हो रही है, तो वो जीवन का वो हिस्सा हमारा सुख आयु कहलाएगा। और किसी दौरान हम किसी को दुख पहुंचा रहे हैं तो वो अपना सामाजिक हित में अहित आयु कही जाएगी, और जो अपना हमारा व्यक्तिगत दुख होगा वो हमारे लिए दुख आयु कहलाएगा। जैसे ओवरऑल हम समझेंगे तो जब हम बीमार हैं तो हमारे लिए दुख आयु हो गया, जब हम स्वस्थ हैं तो हमारे लिए सुख आयु हो गया। जब हम जैसे किसी चोर की आयु है, अगर वो 100 साल जीवित रहता है तो क्या होगा? उसकी आयु समाज के लिए अहित आयु, वो अहितकर ही समाज में कार्य करेगा, इसलिए उसको अहित आयु। कोई सोशल एक्टिविस्ट है तो अगर वो कुछ कार्य कर रहा है तो उसका जीवन समाज के लिए हित आयु के रूप में परिभाषित की जाएगी। तो बहुत व्यापक परिभाषा है और ये सब कुछ कवर करता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब अभी तक आप केवल इस श्लोक का याद कर रखे हैं, मुझे मालूम है सभी विद्यार्थी, और जब भी पूछो आयुर्वेद की परिभाषा बतलाते हैं इसी प्रकार में, लेकिन वो हिता हितम का क्या अर्थ है और मान का क्या मतलब है वो आज मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, और आपके ज्ञान वर्धन हो। हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्रिया शारीर। क्रिया शारीर में हम पढ़ने वाले हैं, उसी का बेसिक कॉन्सेप्ट हम इसमें कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आयु। आयु क्या होता है? आयु क्या कहलाता है? शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोग, शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगो धारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्याय आयु उच्यते। शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा, शरीर इंद्रियां, इंद्रिया नहीं ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, और सत्व मीन्स मन और आत्मा, इन चार के संयोग को हम आयु कहते हैं। इसमें से किसी की हानि हो तो उसको आयु के रूप में आप परिभाषित नहीं कर पाएंगे। और कुछ पर्याय के रूप में दिया, धारी, जीवित, नित्यक और अनुबंध। यानी कौन से पर्याय हैं नेक्स्ट स्लाइड में और मेंशन है, तो उसमें आता है धारी, जीवित, नित्यक और अनुबंध, ये आयु के पर्याय कहे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। चक्रपाणी ने टिप्पणी करते हुए बताया है, कई बार चर्चा हो चुकी है चक्रपाणी कौन थे। चक्रपाणी आयुर्वेद दीपिका लिखने वाले चरक संहिता के श्रेष्ठ टीकाकार थे। 11वीं सदी में इन्होंने लिखा था और उन्होंने टिप्पणी करते हुए बताया कि इन चारों शब्दों का क्या अर्थ है। तो क्या अर्थ है हम पहले क्या देखते हैं। धारी, धार्यति शरीरम पूतिताम गंतु न ददाति। धारी का अर्थ होता है कि यह शरीर को इस प्रकार से बना के रखता है, अगर आपके पास आयु है, कि शरीर कभी सड़ने की प्रति, प्यूट्रिफेक्शन के प्रति नहीं जाता है, उधर को नहीं बढ़ता है। तो जो शरीर को सड़ने न दे वह धारी है, यानी वह आयु है। जीवितम जीवयति प्राणायान धारयति, जो जीवन को दे दे, प्राणों को धारण करके रखे, वही आयु कहलाती है। तीसरे नंबर पे आता है नित्य। आयु नित्यम शरीरस्य क्षणिकत्वेन इति गच्छति। यानी आयु का एक नेचर होता है कि वह नित्य प्रति एक एक क्षण नष्ट होता रहता है, इसलिए वो प्रत्येक क्षण जो आगे बढ़ रहा है वह आयु है। अनुबंध, अनुबंधाति इति आयु पर अपर शरीरादि संयोग रूपतया इति अनुबंध। एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, एक तरीके का आपसी म्यूचुअलिज्म है, किसमें, पर और अपर शरीर में, यानी हमारे आत्मा और परमात्मा के बीच में जो अनुबंध बना के रखता है। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो आयु नहीं होगी तो शरीर नष्ट होने का अर्थ है, तो शरीर से आप अलग हो जाएंगे, आत्मा अलग हो जाएगी, तो जो पर अपर का जो संबंध है वह विच्छिन्न हो जाएगा।
इसलिए क्या कहलाता है, अनुबंध। अनुबंध भी क्या है, एक तरह का आयु है। मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा आपको। और नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आता है शरीर शास्त्र के विभाग। आखिर हम शरीर शास्त्र को क्यों पढ़ते हैं। सुश्रुतो शारीर श्रेष्ठ, शारीर स्थान में सुश्रुत जो है वह श्रेष्ठ है। इसको और हम डिटेल करेंगे जब हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। बाकी आपका देखते हैं कि दो तरह से शरीर को शारीर शास्त्र मतलब जिसमें हम अध्ययन कर सकते हैं, वो दो तरह का डिवाइडेशन है। पहला क्या है, क्रिया शारीर, दूसरा क्या है, रचना शारीर। क्रिया शारीर में क्या होता है, क्रिया प्रतिपादिकम शारीरम क्रिया शारीरम, जिसमें क्रिया या फंक्शन का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है, क्रिया शारीर, जिसको मॉडर्न में आप क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी। जिसमें कोई फंक्शन आप पढ़ रहे हैं तो वो क्या है, क्रिया शारीर है। रचना शारीर में क्या आता है, रचना प्रतिपादकम शारीरम रचना शारीरम। रचना मीन्स क्या होता है, स्ट्रक्चर, जिसमें आप स्ट्रक्चर का अध्ययन कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, रचना शारीर। मीन्स आज के समय में एनाटॉमी। ठीक, तो ये सबका वर्णन कंपाइलली हमारे यहाँ कंपाइल करके एक जगह वर्णन किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शारीर स्थान। और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शारीर स्थान में किसका शारीर स्थान ज्यादा अच्छा माना जाता है, वो है सुश्रुत संहिता का। ठीक, तो इजी है, याद कर लीजिएगा। बेसिक फंडामेंटल पे हम चर्चा कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं। शरीर की संज्ञा, आखिर शारीर स्थान में हम पढ़ेंगे क्या, तो हम पढ़ेंगे शरीर को। तो शरीर को पढ़ने का अर्थ है, पहले हम शरीर को समझें क्या होता है। तो शरीर होता है सीर्यते अनेन इति शरीरम, जो प्रति क्षण नष्ट होता जा रहा है वह क्या है, शरीर। सीर्यते हिनस्ति आत्मानम इति शरीरम, सेम मीनिंग है इसका भी। शरीर जो है वो प्रति क्षण नष्ट हो, यानी एक एनाबोलिज्म और केटाबोलिज्म का कॉम्बिनेशन। हमारा शरीर मेटाबॉलिज्म चलता रहता है, वो कुछ बनता है कुछ बिगड़ता है। जब बनता है तो उसको एनाबोलिज्म बोलते हैं, और जब कुछ बिगड़ता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केटाबोलिज्म। फिर आता है जो शरीर की परिभाषा चरक शारीर में बताते हुए, शरीर कब बनेगा या शरीर हम कब कहेंगे। शरीर को हम तभी परिभाषित कर सकते हैं जब शरीर बनता है। शरीर कब बनता है, सबसे पहले गर्भ में बनता है। तो ये दो परिभाषाएं उसी से मिलकर बनी हुई हैं परिभाषित करते हुए। आचार्य चरक क्या बोलते हैं, देखिए, शुक्र शोणित जीव संयोगे तू खलु कुच्छी गते गर्भ संज्ञा। तो शुक्र यहाँ पे क्या है, स्पर्म। शोणित यहाँ पे क्या है, ओवम। जीव यहाँ पे क्या है, आत्मा। या फिर आप इसको वाइटल एनर्जी कह सकते। तो हमारा जो ये स्पर्म ओवम और आत्मा का जो गर्भ के कुच्छी मतलब यहाँ गर्भ यानी यूट्रस की बात हो रही है। यूट्रस में जो संयोग होता है या कॉम्बिनेशन जो बनता है वही क्या कहलाता है, गर्भ कहलाता है। तो आचार्य चरक के अनुसार ये याद रखिएगा, शुक्र शोणित जीव संयोगे तू खलु कुच्छी गते गर्भ संज्ञा। ठीक है, आगे चलें। आगे आता है आचार्य सुश्रुत का, बहुत बढ़िया डिफिनीशन है और हमें याद भी होना चाहिए, और मुझे लग रहा है सबको याद भी होगा, और ये इम्पॉर्टेंट है और बराबर क्वेश्चन आता है। तो हम पहले क्या देखते हैं, शुक्र शोणित गर्भाशयस्तम आत्म प्रकृति विकार समूर्छितम गर्भिति उच्यते। तो पहली लाइन में उन्होंने बोला कि शुक्र शोणित जो गर्भाशय के अंदर जो मिलता है उसके अंदर आत्म प्रकृति विकार, प्रकृति के अष्ट प्रकृति 16 विकार का कॉन्सेप्ट है, वो पदार्थ विज्ञान में हम देखेंगे। इनके सम्मूर्छित होने से जो बनता है वह गर्भ कहलाता है, और जो गर्भ बनता है उसमें पंच महाभूत किस तरह से कार्य करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये हमको याद करना है। तो उसमें उन्होंने बोला तम चेतना अवस्थितम, उस चेतना अवस्थित जो भी कलल या फिर पिंड बना हुआ है उसमें क्या होता है, पंच महाभूत कैसे कार्य कर सकते हैं, वायु विभर्जती, वायु क्या करता है उसको
डिवाइड करता है, उसका विभाजन करता है। वायु विभर्जति। क्लीवेज का जो कॉन्सेप्ट है, जो मारुला, गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला स्टेजेज आते हैं, वो किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा होता है, क्योंकि वायु क्या करती है? डिवाइड करती है। फिर आता है तेज एन पचति। जो भी उसमें मेटाबॉलिज्म होने वाला है वह अग्नि के संयोग में होगा, इसलिए हम क्या पढ़ते हैं? तेज एन पचति। आपह क्लेद्यति। आपह क्लेद्यति का मतलब क्या है? जल महाभूत जो है वह क्या करता है? क्लेदन का कार्य करता है। क्लेदन का मतलब उसको गीला रखना है, क्योंकि बिना जल महाभूत के कोई चीज बधेगी नहीं आपस में। तो क्लीवेज का कार्य पृथ्वी समहंति। पृथ्वी सहंति का मतलब क्या होता है? पृथ्वी उसमें आकार प्रदान करता है। जो भी सडंग शरीर हमारा बनने वाला है उसको आकार प्रदान करने वाला कौन है? पृथ्वी। ठीक। फिर आता है आकाश विवर्धयति। आकाश विवर्धयति जो एक्सपेंशन होने वाला है, जो छोटे से सेल होते हैं, फिर डिवाइड होता है, फिर डिवाइड होता है, फिर डिवाइड होता है। तो ये डिवीजन जो होने वाला है, इससे क्या होगा? इसका जो शेप बढ़ते जा रहा है, पहले बिंदु मात्र से, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, फिर एक बालक के रूप में आपके गोद में आता है। तो ऐसा जो क्लीवेज के बाद जो विवर्धन करने वाला है वो कौन है? आकाश है। आकाश स्पेस पैदा करता है। उसके बाद क्या होता है? ये पांचों महाभूत इस प्रकार से वृद्धि करते हैं। हस्त पाद जीवा घ्राण गण कर्ण आदि नितंब आदि अभी अंग रूपे तदा, जिसमें कुछ आर्गन के एग्जाम्पल दिए और बोला कि आदि आदि बने अन्य भी चीजें बनेंगी। हाथ बन गया, पैर बन गया, जीवा बन गया, नाक, कान, नितंब आदि आदि अंग जब बन जाएंगे तो हम उसी को क्या बोलेंगे? शरीर बोलेंगे। ये सुश्रुत का श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका क्वेश्चन बनता है कि पांचों महाभूत कौन सा कार्य करते हैं? पृथ्वी शांति करती, आप क्लेद्यति, तेज एन पचति, वायु विभर्जति, आकाशम विभर्जति। ये पांचों पॉइंट आपको महाभूत के नाम के साथ याद होने चाहिए। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट शरीर को लेकर के। अब आगे चलते हैं। आगे आता है चरक शरीर में भी सेम मिलता जुलता है। तत्र शरीर नाम। तत्र शरीर नाम, चेतना मतलब आत्मा। तत्र शरीर नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार। पंच महाभूत विकार जो हम लोग पीछे पढ़ रहे थे वो, बाकी अष्टप्रकृति 16 विकार का कॉन्सेप्ट है। उसमें अगर आत्मा का अधिष्ठान हो जाएगा, उस समुदाय को या उस कंपोजिट स्टेज को हम क्या बोलेंगे? जो कि समयोगवाही है। समयोगवाही मतलब वो साथ साथ चलने वाला, एक दूसरे से अलग नहीं होने वाले हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? शरीर। तत्र शरीर नाम, ये शरीर का डिफिनीशन है, बहुत अच्छा, इस पे याद रखिएगा। बाकी सेम ये भी है, पंच महाभूत शरीर समवाय पुरुष इति उच्यते। जो हमारा शरीर है पंच महाभूत, शरीर इक्वल टू 5 महाभूत। महाभूत में आ गया आपका आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और प्लस क्या है? आत्मा। आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट में आत्मा में हम लोग बिलीव करते हैं, इसलिए यहाँ आत्मा लिखा है। अगर आपका आत्मा में बिलीव ना हो तो आप उसको वाइटल एनर्जी समझ लीजिए। जब तक वाइटल एनर्जी आपके शरीर के अंदर है तब तक आप चिकित्सक के योग्य हैं, और जिस दिन वाइटल एनर्जी नहीं होगी पंच महाभूतों का कोई महत्व नहीं रहेगा, यानी आत्मा जिस दिन नहीं रहेगी। क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति को डेड करार देते हैं या फिर अपना हम बोलते हैं कि डेथ हो गई है, तो उसमें पंचमहाभूतिक शरीर तो है ही, केवल आत्मा नहीं। तो आत्मा और इन दोनों के संयोग का ही हम इलाज कर सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है चिकित्सकीय पुरुष क्या होगा? वह वो होगा पंचमहाभूत शरीरी। हाँ, शरीरी शब्द एक याद रखिएगा। शरीर मतलब बॉडी होता है, जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और शरीरी मतलब क्या होता है? आपका आत्मा। ठीक। और शारीर शब्द जो आया था उसका अर्थ होता है ऐसा स्थान जहां पे हम शरीर के बारे में पढ़ते हैं। ये पुस्तक हो गई, ये आत्मा हो गई और ये बॉडी हो गया। तो शरीर, शारीर और शरीरी में अंतर पूछा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। आगे आता है कि इसी शरीर को हमें स्वस्थ रखना है। तो स्वस्थ की परिभाषा क्या होगी पहले हम वो जान लें, वही आयुर्वेद का प्रयोजन भी है। तो आयुर्वेद का जो प्रयोजन है उसमें हम स्वस्थ की परिभाषा में हम क्या देखते हैं
बहुत फेमस कोट है, सबको याद होना चाहिए, याद कर लीजिएगा। ये आता है आपका सम दोषः समाग्निश्च सम धातु मलः क्रिय प्रसन्नात्मा इंद्रिय मन स्वस्थिति अभिधीयते। यानी कि दोष जो है वो सम हो, यानी सत्व रज, सत्व को तो दोष नहीं मानते, रज और तम और वात पित्त कफ ये क्या हो, सम अवस्था में हो। सम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम से आज के समय में हम क्या समझेंगे, ये होम्योस्टेसिस को बताता है। अभी होम्योस्टेसिस का जब लेक्चर आएगा तो उसमें आप देखेंगे समदोषम, उसमें और डिफाइन कर देंगे, क्योंकि न तो ज्यादा होना चाहिए न तो कम होना चाहिए। सम दोष, सम अग्नि, अग्नि जो है आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो सही होना चाहिए, सम होना चाहिए। हाइपो होगा तो हाइपोथायराइडिज्म, हाइपर होगा तो हाइपरथायराइडिज्म। तो मेटाबॉलिज्म आपका कैसा होना चाहिए, सम होना चाहिए। फिर आता है सम धातु मलः क्रिया, जो आपकी धातुएं हैं और मल है वो क्या है, सम मात्रा में होना चाहिए। वो भी ना अधिक चाहिए ना कम चाहिए। ये नहीं कि यूरिन हो रहा है तो 1.5 लीटर से ज़्यादा हो रहा है और नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं। आपको सम रखना है, उसकी एक स्पेशल फिजियोलॉजिकल लिमिट है, उस लिमिट के अंदर वो शरीर से बाहर निकलना चाहिए या बनना चाहिए। फिर आता है ये फिजिकल हेल्थ को बताता है। आगे आता है प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन, यानी आपकी आत्मा प्रसन्न हो, आपकी इंद्रियां प्रसन्न। इंद्रिया प्रसन्न होने का मतलब क्या है, सही से सुनाई देता हो, सही से दिखाई देता हो, वो सारी चीजें हैं। मन क्या है, मन प्रसन्न होना। मन भी एक एंटिटी है आयुर्वेद में, और जिसको आप लोग स्पिरिचुअल या सोशल थिंग कह सकते हैं, उसके बारे में और डिस्कशन होगा। तो मन भी प्रसन्न होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, आचार्य सुश्रुत के अनुसार स्वस्थ बोलते हैं। इसी के साथ आचार्य काश्यप का एक बहुत फेमस कोट आता है, इसको आप याद रख लीजिएगा, जिसमें बहुत डिटेल करके इन्होंने बता रखा है कि हम किसे स्वस्थ की संज्ञा देंगे या किसे स्वस्थ कहेंगे। सबसे पहले आता है अनन्न विलासो भुक्तस्य, अन्न विलासो भुक्तस्य परिपाकः सुखेन च, यानी कि अन्न की अभिलाषा हो, भूख लगती हो अच्छे प्रकार से, परिपाकः सुखेन च, खा लिए तो पच जाए। ये नहीं कि खा लिए तो फिर वादमान और आना आटोप ये सब शुरू हो गया। अच्छे से परिपाकः सुखेन च, उसका अच्छे से पाक हो। सृष्ट वीड मूत्रत्वम, सृष्ट वीड मूत्रत्वम यानी मूत्र और पुरुष जो है वह शरीर से सही प्रकार से बाहर निकले। वातस्वम शरीरस्य च लाघवम, शरीर में क्या हो, लघुता आए। सुप्रसन्न इंद्रियत्वम, इंद्रियां सुख स्वप्न सुख सुप्रसन्न हो, यानी अपने कार्य को अच्छे प्रकार से कर पाती है। सुख स्वप्न प्रबोधनम, अच्छे प्रकार से नींद आती हो और अच्छे से प्रबोधन होता है, यानी सुबह उठ रहे हैं तब भी लिथार्जी फील कर रहे हैं, रात भर सोने के बाद भी। तो ये स्थिति है क्या है, सुख स्वप्न प्रबोधकम, टाइम से उठे टाइम से सोए। बल वर्ण आयुषम लाभ सौमनस्य समाग्निता, बल वर्ण और आयुष उनको प्राप्त हो। सौमनस्य समाग्निता, मन अच्छा हो, सौमनस्य हो, समाग्नि अग्नि सम हो। विद्यात आरोग्य लिंगानी, इसी को हम आरोग्य लिंगानी, आरोग्य लक्षण बोलते हैं। विपरीते विपर्यम, जो इसके विपरीत होगा वह क्या होगा, स्वस्थ नहीं है, ऐसा आचार्य काश्यप का मत है। बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, इसको याद कर लीजिएगा। आरोग्य लक्षण लिख के भी क्वेश्चन आता है, उसमें भी यही आपको आंसर करना है, और छोटे छोटे कोटेशन तोड़ के भी पूछे जा सकते हैं, तो उसको आप तैयार कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है दोष की व्याख्या। आखिर दोष होता क्या है, जो हम स्वस्थ हैं, ठीक है, हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाला कौन है, हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाला कौन है, वह है दोष। तो दोष क्या होता है, दोष की व्याख्या में आप देखिए, सबसे पहले आपका आता है ये वाला, हम पढ़ेंगे सेकेंड कोटेशन। सेकेंड कोटेशन में क्या आता है, प्रकृतिया आरंभकत्वे सहिति स्वातंत्रेण दृष्टिकृतत्वम दोषत्वम, यानी कि दोष क्या है, जो प्रकृति का आरंभ करता हो, यानी शुरुआत करने के पास जिसके पास क्षमता हो, स अति स्वातंत्रेण दृष्टि कर्तृत्वम, जिसके पास इतनी क्षमता हो कि दूसरों को दूषित कर सके। यानी दूसरों का मतलब वात पित्त कफ रज तम के पास ये क्षमता होती है कि वह दूष्यों यानी धातुओं और मलों को क्या कर सकते हैं, दूषित कर सकते हैं। तो जो क्षमता जिसके पास है,
रक्त के पास ऐसी क्षमता नहीं है, भले हम दोष में एक जगह काउंट कर लिया सुश्रुत ने, फिर उसका खंडन भी वहीं हो गया है। लेकिन वात पित्त कफ और रज और तम में ऐसी क्षमता है कि वह दोष धातु मलों को आपको मल और दोष को मल और दूष्य यानी धातुओं को दूषित कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, जो आरंभ कर सकता हो, जो स्वतंत्रता पूर्वक दूसरे दूषियों को दूषित कर सकता हो, वह क्या कहलाएगा? दोष कहलाता है। अब दोष हम देखते हैं तो जो दोष है, हमारा शरीर दोष शरीर का ही अंग है। दोष कहने का मतलब ये नहीं कि वो हमारे शरीर के बाहर रख दिया जाए अवांछनीय तत्व है। जब वो दूषित कर रहा होगा तब दोष की संज्ञा होगी, अदरवाइज वो धारण करता है। सॉरी, अब देखो पहले क्या आता है? दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। ये कोटेशन याद कर लीजिएगा, बार बार पूछा जाता है किसका कोटेशन? आचार्य सुश्रुत का है, जो क्या बोलते हैं? दोष धातु और मल ये तीनों हमारे शरीर का मूल है। मूल मतलब फाउंडेशन है, जड़ है। तो क्या है? दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। हमारा शरीर तभी कहलाएगा जब उसमें दोष धातु मल तीनों रहेंगे। आचार्य सारंगधर का प्रथम खंड से आता है कोटेशन, जिसमें वो क्लियर करते हैं होता क्या है, दोष धातु मल क्या होते हैं। तो दूषणा दोषा, जो दूषित कर दे वह दोष कहलाता है। धातु देह धारणा, जो शरीर को धारण करता है वो क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। मलिनीकरणान मला, मलीकरणान मला, जो मलिन कर देता है वह मल कहलाता है। तो वात पित्त कफ जो क्या होते हैं, वह दोष कहलाते हैं, क्योंकि इनके अंदर दूषित करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है चरक का कोटेशन है, जिसमें बताते हैं क्लियर कट कि दोष कौन है और दोषों में भी कैटेगरी क्या है। तो उसमें आता है आपका वाय पित्त कफश्चति शारीरो दोष संग्रह। ये भी कोटेशन एक बार क्वेश्चन आ चुका कि दोष संग्रह किसको बोला जाता है? दोष संग्रह किसको बोलते हो? वात पित्त और कफ को बोलते हो। ठीक है, वायो पित्त कफश्चोक्तम शारीरो दोष संग्रह, यानी शारीरिक दोष कौन से हैं? शारीरिक दोष कौन से हैं? वात पित्त और कफ। मानस पुण्यम द्विष्टम रजस्तम एवं, मानसिक दोष कौन से हैं? वो हैं आपके रज और तम। तो ये हमारे सत्व को हम दोष नहीं मानते हैं, ऐसा हमारा बिलीव है। तो याद रखिएगा, सत्व को दोष नहीं माना गया है, ये भी पूछा जाता है। फिर आता है आखिर ये दोष जो हैं हमारे शरीर में करते क्या हैं? केवल हम वात पित्त कफ पढ़ रहे हैं, तो वात पित्त कफ हमारे शरीर में करते क्या हैं? तो ये उसी प्रकार से लोक पुरुष साम्यता का एग्जाम्पल दिया गया, जिसमें कहा गया विसर्ग आदान विक्षेपे सोम सूर्य अनिलस्तथा धारयंती जगत देहम कफ पित्त अनिला यथा। यानी विसर्ग आदान विक्षेप, देखिए विसर्ग आदान विक्षेप, पहले इसका मीनिंग देखते हैं। विसर्ग आदान और विक्षेप, विसर्ग मतलब देने वाला, ठीक, आदान मतलब लेने वाला, और विक्षेप मतलब प्रसारित कर देने वाला या डिस्ट्रीब्यूट कर देने वाला। तो विसर्ग आदान विक्षेपे, ये तीन कर्म कौन करता है जगत में? सोम सूर्य नीलस्तता। सोम किसका पर्याय है? चंद्रमा का। ये है चंद्रमा। चंद्रमा क्या करता है? विसर्ग यानी देगा। क्या देगा? शीतलता देता है, हमें ऊर्जा देता है। आदान कौन करेगा? सूर्य। सूर्य में क्या करेगा? ऊर्जा हमसे ले लेगा। जैसे अभी ठंडियां आएंगी आपका बल बढ़ेगा, अभी गर्मियां चल रही आपका बल कम है, जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। विक्षेप, विक्षेप मतलब अनिल। अनिल किसका पर्याय है? वायु का। तो पूरे संसार में एक ऊर्जा देने वाला है, एक ऊर्जा लेने वाला है, और एक उसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है, प्रसारित करने वाला है। तो इसी तरह से हमारे शरीर में कौन है? धारयंती जगत देहम, जैसे जगत इस प्रकार से धारण किया हुआ है, चंद्रमा सूर्य और वायु, उसी प्रकार हमारे शरीर में कफ पित्त अनिलस्तथा, यही कार्य जो है कफ पित्त और वायु, ये तीनों जो हैं हमारे शरीर में करते हैं। और
इसलिए जो है लोग, अगर संसार ब्रह्मांड एग्जिस्ट करता है इन तीनों की वजह से, तो हमारा शरीर भी एग्जिस्ट करता है इन्हीं तीनों की वजह से, जिसको हम लोग वात पित्त और कफ क्रमशः जानते हैं। क्लियर हुआ? ये श्लोक, नीचे का श्लोक उसी बेस पे लिखा गया है, देख लीजिए। शीतांशु क्लेदयत उर्व विवसात शोषयति ताम वभामि संसृत्यम वायु पाल्यति प्रजा। जिस प्रकार चंद्रमा क्लेदन यानी क्लेदन या शीतलता प्रदान करता है, सूर्य क्या करता है, शोषण प्रदान, शोषित कर लेता है, ऊर्जा को हर लेता है उस, और वायु जो है, मतलब संसार में वायु जो है, वह इन दोनों का आश्रय लेकर के, आश्रित होकर के इस संसार का पालन करती है। यानी सोम, सूर्य और अनिल यहाँ भी सेम एग्जाम्पल के साथ समझाया गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये बोला जाता है कि वात पित्त कफ जो है क्या है, वो सर्व शरीर है। तो सर्व शरीर के लिए कोटेशन है, याद रखिएगा, सर्व शरीर चरास्तु वात पित्त श्लेष्माण। तो पूरे शरीर में ऐसा कोई जैसे सेल डिवीजन माइन्यूट स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें केवल वात और केवल पित्त हो, केवल कफ हो, तीनों कॉम्बिनेशन फॉर्म में रहते हैं। वो क्या कहलाता है, सर्व शरीर चरारस्तु वात पित्त श्लेष्माणम सर्वे अस्मिन् शरीर। सभी शरीर में यानी सर्व शरीर में पाया जाता है। क्या करते हैं, कुपिता और कुपिता, कुपित होने पर अशुभ कार्य करेंगे और अकुपित होने पर शुभ कार्य करेंगे। यानी कुपिता और कुपिता शुभ अशुभानि कुर्वन्ति। क्या होगा, जब प्रकृति भूता यानी जब वो अपने नेचुरल फॉर्म में होंगे तो क्या करेंगे, प्रकृति भूता शुभान अपचय बल वर्ण प्रसाद दीदी, बल वर्ण और उपचय करेंगे। और जब अशुभ कार्य, जब वो अशुभ करने वाले होंगे तो क्या होगा, विकृति पैदा करेंगे और विकार संज्ञा यानी रोग को उत्पन्न करने वाले। यानी वात पित्त कफ जब अपने प्राकृत फॉर्म में होंगे तो सुख होगा या सुख शुभ कार्य करेंगे, और जब व्याकृत फॉर्म में जाएंगे तो अशुभ कार्य। ठीक, फिर आता है सेम चीज है, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है इसलिए इसको पढ़ा रहा। वात पित्त श्लेष्माणम देह संभव हेतव, देह संभव हेतव। तो क्वेश्चन आता है कि देह संभव में या देह की उत्पत्ति में हेतु क्या है, तो वात पित्त श्लेष्माण क्या है, तेरे व्यापन्ने अधो मध्यो ऊर्ध्व, यानी नीचे नाभि के नीचे वात, बीच में पित्त और उसके ऊपर कफ होता है। शरीरम इति धार्यते अगारा इव स्थूला, शरीर को इस प्रकार धारण किए हुए हैं जैसे आगार, मतलब अगर जो बीच का पिलर वो बीम होती है किसी मकान में, जैसे पहले के जो मकान ऐसे बनते थे ना इस तरह के, तो ये जो धरन होती थी जिसको बोलते थे अगार बोलते थे। बीच का बीम अगर ये न रहे तो ये कोई मतलब नहीं है, आपका मकान जो है कोलैप्स कर जाएगा। अगारा इव धार्यति, इसलिए इन तीनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं, स्थूल। स्थूल, त्रिस्थूल ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें भी क्या आंसर आप देंगे, वात पित्त कफ, वात पित्त कफ। अतः त्रिस्थूलम आहु रेखे, आहु रेखे मतलब ऐसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्रिस्थूल कहा जाता है। तो ये व्यापन्ना प्रलय हेतु, अगर इनमें कोई दिक्कत होती है तो वो नष्ट कर देते हैं, यानी प्रलय का हेतु होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, देह संभव हेतु यही है और इनका व्यापन्न क्या है, प्रलय हेतु, यानी नष्ट होने के लिए उत्तरदायी। नेक्स्ट चलते हैं। अब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आएंगे जो बेसिक आयुर्वेद के हैं, जो आयुर्वेद पढ़ रहे हैं विद्यार्थी उनके लिए इम्पोर्टेंट है ही। जो आयुर्वेद में केवल रुचि रखते हैं और आयुर्वेद के बारे में जानना चाहते हैं तो वो कम से कम आज का लेक्चर उनके लिए भी बेनिफिशियल है, उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले आता है कि आयुर्वेद में ऋतु और रस का क्या संबंध। इसके पहले हम समझ लें ऋतु क्या होती है। ऋतु क्या होती है, हमारे आयुर्वेद में या वैदिक संहिताओं में पूरे जो साल का जो वर्ष भर का संवत्सर होता है उसको दो भाग में हम डिवाइड करते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन, और फिर उसके बाद पुनः उन्हीं उत्तरायण दक्षिणायन को दो दो माह के ऋतुओं में परिवर्तित करते हैं। कुल 6 ऋतुएं हमको प्राप्त होती हैं। वो स्टार्टिंग से हम देखेंगे तो हमें कैसे याद करना पड़ता है, वो इस प्रकार से होता है, शिशिर बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद और हेमंत।
क्योंकि आप इसको क्रम अगर चेंज करके याद करेंगे तो भी ऋतुएं तो वही हैं। आप ऋतुओं का जो लक्षण होता है उससे आप समझ जाएंगे कि शिशिर और हेमंत में लगभग एक समान ऋतु ठंडी का समय है, और ग्रीष्म में गर्मी है, और वर्षा में बरसात है, और शरद में थोड़ी सी गर्मी रहती है, पित्त का प्रकोप रहेगा, लेकिन धीरे धीरे जो है फिर ठंडियाँ आएंगी। तो ये समझने के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप इसको क्रम में याद करेंगे तो आगे बहुत सारी चीज़ें आपको ईजिली याद हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इसका महत्व आप इसी समझ सकते हैं, जैसे माह है, वीक है, जनवरी फरवरी मार्च, इसमें क्रम है। ऐसा नहीं कि आपने मार्च की स्पेलिंग याद कर ली तो फिर दिसंबर की याद कर ली, और कभी 12 महीने पूछे गए तो आपने ऊपर नीचे करके 12 लिख दिए, तो इससे क्या होगा, कोई सेंस नहीं निकलेगा। इसी तरह वीक का भी स्थिति है। तो एक कुछ क्रमबद्धता जो आज के समय में आप बहुत इजीली अंडरस्टैंड करते हैं, वीक के नेम क्रम से याद करते हैं और मंथ के नेम क्रम से याद करते हैं, इसी तरह से ऋतुओं और रसों का भी है। तो ऋतुएं अगर आप इस तरह से याद रखेंगे, शिशिर बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, ये 2 पार्ट में करके आप याद रख लीजिएगा तो ये आपको इजी याद हो जाएगा। शिशिर बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, ये 6 ऋतुएं आयुर्वेद में बताई गई। अब रसों का क्या संबंध है? रसों का संबंध ये है कि जो दोष होते हैं उनको प्रकोपित करने में कौन से ऋतु में कौन सा रस ज्यादा बलवान होगा। तो उसमें हम देखते हैं कि पहले तो अब रस को समझ लीजिए। आयुर्वेद में क्या होता है, कुल 6 रस बताए गए, 6 तरह के रस होते हैं। उसमें क्या होता है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 प्रकार के रस होते हैं। तो ये क्या होता है, पर्टिकुलर एक एक रस जो होता है वह एक एक समय में बलवान होता है। एक एक समय में बलवान होने का मतलब क्या है कि एक एक ऋतु में बलवान होगा। तो अगर इस याद करेंगे तो शिशिर में क्या होता है, तिक्त रस सबसे बलवान होता है, बसंत में कषाय, ग्रीष्म में कटु, वर्षा में अम्ल, शरद में लवण और हेमंत में मधुर। तो जिसको याद है वो ये भी क्रम से अगर याद करेंगे तो इसका क्रम क्या आता है आपका, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ये सामान्यतः चरक के द्वारा दिया हुआ क्रम है, लेकिन हम इसी में देखते हैं जब आचार्य वाग्भट का देखते हैं तो उनका क्या हो जाता है, तिक्त कषाय कटु आता है। लवण तिक्त उन्होंने पहले रखा है, उसके बाद क्या रखा है, कटु। खैर वो तो बात की बात है, लेकिन सब आपको याद क्या रखना है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ये याद रखेंगे तो इस याद को रखेंगे तो आप ये क्रम भी बना लेंगे। तो याद कैसे करना वो तो सामान्यतः बता दिए। आप ऐसे लिखिए सीधे, मधुर, अम्ल, लवण, नीचे से स्टार्ट, पहले ऋतु लिखिए, फिर मधुर, यहाँ लिखिए मधुर, फिर 2 एक ऊपर जाइए, अम्ल, लवण, फिर आपने याद किया होगा कटु, तिक्त, कषाय, फिर यहाँ से शुरू करिए कटु, तिक्त, कषाय। इजी हुआ? तो इसको ऐसे याद करेंगे तो आप ऋतु अनुसार बल याद कर लेंगे। वैसे कंफ्यूजन तमाम बना रहेगा, तो आपको पहले याद होना चाहिए शिशिर बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, फिर यहाँ ये मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। इजी है। फिर हम आगे अब देखते हैं आगे क्या आता है। आगे है रस और पंचमहाभूत में संबंध। रस और पंचमहाभूत में संबंध, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पीजी क्वेश्चन भी है। और बाकी अपना हम समझते हैं हमारा शरीर जो है पंचभौतिक है और सभी औषधियाँ पंचभौतिक हैं। तो कौन से महाभूत में कौन से रस की प्रधानता होगी, अगर किसी चीज़ की कमी हो गई हमारे शरीर में तो हम कहाँ से प्राप्त करेंगे? उसके लिए हमें उसी प्रधान औषध से या उसी महाभूत प्रधान औषध को चुनना होगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कौन से रस को हमको आवश्यकता है बृंगड़ करने के लिए, समन करने के लिए, कोपन करने के लिए, और किसके द्वारा जो है वह कौन सी औषधि का हम चुनाव करें, या फिर सामान्य हम जो है रूप से देख के बता सकें कि इस औषधि में इस रस की प्रधानता होगी, या इस द्रव्य में भी। क्योंकि हमारे आयुर्वेद में तो आहार को महाभेषज कहा जाता है काश्यप के अनुसार, कि आहार से बड़ा कोई औषधि नहीं है। तो आहार में भी आप पहचान पाएं तो आप देखिए सब त्रिगुण, पंचमहाभूत और त्रिदोष में संबंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिगुण, और त्रिगुण में क्या होता है, सत्व रज तम होता है, इसको महागुण भी बोलते हैं, ये आप याद रखिएगा। त्रिगुण के साथ क्या है, इसमें सत्व रज तम, महाभूत आप जानते हैं, पंच महाभूत मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और त्रिदोष का मतलब वात, पित्त, कफ। ये क्लियर हो गया। त्रिगुण का मतलब क्या हो गया आपका, सत्व रज तम। पंच महाभूत आकाश, वायु,
अग्नि, जल और पृथ्वी। त्रिदोष में क्या हो गया आपका? वात, पित्त और कफ। अब रज और तम है महाभूत। देखिए महाभूत इसमें क्या है? बीच में दिया हुआ है, यानी कोई भी आहार विहार, चाहे सात्विक हो, चाहे रास्तिक हो, चाहे तामसिक हो, या फिर जो है वह वातिक हो, पैतिक हो, कफच हो, वो हमारे शरीर पे प्रभाव डालने वाला। तो इसलिए हमको उसके आपसी संबंध को जानना होगा। ठीक, जैसे मंदिर का प्रसाद खा के जो प्रभाव पड़ेगा, और वो अगर कोई ऐसी चीज खा रहे हैं कि जो शुद्ध नहीं है, तो उसका जो प्रभाव पड़ेगा दोनों का अलग है। तो आप देखिए क्या आता है, सबसे पहले आता है तत्र सत्व बहुला आकाशम। आकाश जो होता है वह क्या होता है? एक मिनट में भी आगे टेबल बना हो, देख लेता हूं एक बार। ठीक है, टेबल बना हुआ है, वहीं आके समझा देंगे इसको। पहले आपको थोड़ा सा बता दें। तत्र क्या है? तत्व सत्व बहुला आकाशम। सत्व बहुला आकाशम मतलब जो आकाश होता है, आकाश, इसमें क्या होता है? सत्व की बहुलता होती है, यानी सत्व गुण का समावेश होता है। रजो बहुला वायु। आकाश, वायु, आकाश के बाद क्या आता है? वायु। वायु में क्या होता है? रज। रज में क्या होता है? गति होती है, तो वायु में भी गति होती है। सत्व रजो बहुला अग्नि। सत्व प्लस रज, इन दोनों को मिला देंगे तो भी बन जाएगा। अगर आपको क्रम याद है आकाश, वायु, जल, पृथ्वी का, ये भी इसी क्रम में याद करें। सत्व तमो बहुला आप। आप मतलब जल। क्या है? सत्व तो रहेगा, साथ में क्या आ जाता है? तम। और पृथ्वी में क्या आता है? तमो बहुला पृथ्वी। ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अष्टांग संग्रह का भी सेम मिलता जुलता है। जैसे इसमें क्या है? वायु आकाश धातुभ्याम वायु, आग्नेय पित्तम अम्ब पृथ्व्याम श्लेष्मा। ये पंच महाभूत को इन्होंने त्रिदोष के साथ तुलना किया। उसमें क्या आया इनका? वायु आकाश धातुभ्याम वायु, यानी वायु में क्या आएगा? मतलब वात में, वात में आपका क्या आएगा? वात में आएगा क्या? वायु आकाश, वायु प्लस आकाश, वायु प्लस आकाश। ठीक, आग्नेय पित्तम, पित्त में क्या आएगा? अग्नि। अम्ब पृथिव्याम श्लेष्मा, और जो श्लेष्मा यानी कफ में क्या आएगा? अम्ब। अम्ब मतलब जल और पृथ्वी। ये कॉन्सेप्ट है। ये हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? त्रिगुण का पंचमहाभूत से संबंध। यहाँ पे क्या पढ़ा? त्रिदोष का पंचमहाभूत से संबंध। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हम आगे अब देखते हैं आचार्य सारंगधर क्या कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सत्व रज तमश्चैति त्रयो प्रोक्ता महागुण, जो मैं आपको क्लास के पहले ही बता रहा था। ये आचार्य ने वात पित्त सत्व रज तम को हम क्या बोलते हैं? महागुण भी बोलते हैं। फिर आता है वायु पित्तम कफश्यति त्रयो दोषा समासतः। संक्षेप में क्या हम बोलते हैं? वात पित्त कफ 3 दोष होते हैं, और सत्व रजतम 3 महागुण होते हैं। अब जो आगे इंपॉर्टेंट है, जो ब्रेक ब्रेक करके हम लोगों ने पढ़ा है अलग अलग, आज हम एक जगह देखेंगे। क्या है? पवन रजो गुणमय। पवन वायु जो है वो रजगुण प्रधानता वाला है। सत्व गुणोत्तरम, पित्तम सत्व गुणोत्तरम, पित्त जो है क्या? सत्व गुण वाला है। और कफ तमो गुणाधिक, कफ जो है तम गुण की अधिकता वाला है। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। फिर हम देखते हैं आगे। वही जो आपको समझा रहा था, ये सेम टेबल है, वो आप अब तक समझ गए होंगे। इस पर दोबारा टाइम खर्च नहीं करेंगे, टाइम बचाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है महागुण क्या है, पंचमहाभूत क्या है, त्रिदोष क्या है। महागुण सत्व, सत्व रज, रज सत्व रज सत्व तम तम, किसमें मिलेगा? इनमें मिलेगा। और इन्हीं को हमने त्रिदोष में बताया है कि आकाश और वायु से क्या बनता है? वायु, अग्नि से पित्त, और जल और पृथ्वी से कफ बनता है। जो सारंगधर के कोटेशन से क्या है? वायु रजोगुण बहुल है, पित्त सत्व गुण बहुल है, और कफ जो है तमोगुण बहुल है। और इधर आप आएंगे तो इन महाभूतों में सत्व बहुला आकाशम रजो बहुला वायु, सत्व रजो बहुला अग्नि, सत्व तमो बहुला आपह तम पृथिव्याम। ये कॉन्सेप्ट है, आप इसको महागुण के रूप में याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं।
त्रिदोष और षड्रस में संबंध। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि तीनों दोषों में, वात पित्त कफ में और 6 रस जो मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय हैं, आखिर वो आपस में किस प्रकार एक दूसरे को कुपित करते हैं या फिर उनका प्रशमन करते हैं या फिर उनको संचय की अवस्था में आपको दिखाई देते हैं। तो हम देखते हैं इसमें क्या है, त्रिदोष और षड्रस में संबंध क्या आता है। तत्र दोषम एकक, तत्र दोषम एककः त्रयो रसा जनयति त्रयश्च उपशमयन्ति। यानी इन्होंने बोला कि जो 6 रस होते हैं उसमें मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय में से 3-3 का पेयर ऐसा बनता है कि जो एक दोष का समन करता है और दूसरे दोष को प्रकोपित करता है। इन रसों के कॉम्बिनेशन को अगर आप समझ लेते हैं तो आप चिकित्सा को भी समझ लेंगे। बहुत ईजी है, क्योंकि चिकित्सा को समझना और रसों के माध्यम से बहुत आसान है। आप चिकित्सा में फंडामेंटल आपका क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार के आहार विहार से कौन सा दोष बढ़ रहा है, कौन सा दोष घट रहा है, किस दोष को हम बोलें, किस तरह का भोजन को हम वर्ज्य करा दें, किस तरह के भोजन को हम नियमित लेने को बोल दें, या फिर कौन से निदान परिवर्जन उसको हम करवाएं। ये इस कॉन्सेप्ट से आप पढ़ सकते हैं जो त्रिदोष और षड्रस के संबंध के द्वारा स्थापित किया गया है। इसका पहला कॉन्सेप्ट तो ये आ गया कि 3-3 दोष मिल करके, 3-3 दोष मिल करके किसी एक दोष को कुपित करेंगे और उसके जस्ट दूसरे किसी एक ग्रुप को समन कर देंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले आया कटु तिक्त कषाया वात जनयंती। यानी कटु तिक्त कषाय, कटु तिक्त और कषाय जो होता है वह क्या करता है, वात का जनयंती यानी वात को प्रकुपित करता है या कुपित करता है। मधुर अम्ल लवण, अब देखिए जिसको कटु तिक्त कषाय याद है, रेस्ट 3 रस कौन बच गए, 6 में से मधुर अम्ल लवण, जाहिर सी बात है। तो मधुर अम्ल लवण ये क्या करेगा, वात का समन करेगा। ठीक, फिर आता है कटु अम्ल लवण पित्तम जनयंती। कटु अम्ल लवण, तो क्या होगा, कटु अम्ल और लवण ये क्या करेगा, पित्त का प्रकोप करेगा, पित्त को प्रकोपित करेगा। अब इसके बाद जो लास्ट 3 बच गए क्या है, कषाय तिक्त मधुर, जाहिर सी बात है मधुर तिक्त कषाय, मधुर तिक्त कषाय ये क्या करेगा, पित्त का समन कर देगा। इजी। अब आते हैं, फिर आगे देखते हैं, मधुर अम्ल लवण श्लेष्मणाम जनयति। यानी मधुर अम्ल और लवण ये क्या करेगा, कफ को उत्पन्न करेगा, कफ को कुपित करेगा। और जो लास्ट बच गया मधुर अम्ल लवण खत्म हो गया, तो बचा क्या, कटु तिक्त कषाय, वही लिखा है कटु तिक्त कषाय श्वेन समयंती। कटु तिक्त कषाय कफ का क्या करेगा, समन कर देगा। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो आगे केवल आपको श्लोक लर्न करना है, मीनिंग सबका यही आएगा। ठीक, बस यही आज का जो 1 मिनट का जो लेक्चर था इसके बारे में संबंध में बता चुका है। बाकी आपको बस केवल मैं बता रहा हूँ, आपको यही फाइंडिंग मिलने वाली है, शब्दावली अलग है। सुश्रुत क्या बोलते हैं, मधुर अम्ल लवणम वातग्ना, मधुर अम्ल लवण वातग्ना। तो कहाँ दिख रहा, मधुर अम्ल लवण वातग्ना, वात का घनन करने वाला है, वात को नष्ट करने वाला है। मधुर तिक्त कषाय पित्तग्ना, मधुर तिक्त कषाय पित्त का समन करने वाला है। कटु तिक्त कषाय, कटु तिक्त कषाय श्लेष्मग्ना, कफ का हनन करने वाला है। बात यही हो गई। अब इससे कॉमन सेंस एक आता है, इस जो समन करने वाले तो ये हो गए, तो जो जस्ट अपोजिट बच गए होंगे वो क्या करने वाले होंगे, उसको प्रकुपित करने वाले होंगे। कॉमन सेंस से आंसर हो गया। यही अष्टांग हृदय का भी श्लोक है, सेम यही बोलता है। क्या बोलता है, तत्र आद्यम मारुतम घनंती, आद्यम मारुतम घनंती। आद्यम मतलब जो पहले के 3 है, तो पहले के 3 क्या है, सबसे पहले आपको क्रम याद होना चाहिए। क्रम क्या बोलता है, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त और कषाय, ये आपका क्रम है। तीनों ने बोला पहले के 3 क्या करते हैं, मारुत का घनन करते हैं, यानी मधुर अम्ल लवण क्या करता है, वात का समन कर देता है। ये जी, तत्र आद्यम मारुतम घनंती त्रय तिक्त आद्य कफ। तो इनका जो मैं बता रहा था, ये कटु तिक्त कषाय न करके तिक्त कषाय कटु बोलते हैं। तीनों ने बोला तिक्त आद्य,
यानी तिक्त के बाद वाला क्या करेगा, कफ का समन कर देगा। कटु तिक्त कसाया, देखिए कटु तिक्त कसाया सेम है, ठीक। फिर आता है कसाय तिक्त मधुरा पित्यम अन्ये तु कुर्वन्ते। कसाय तिक्त मधुर जो है वह क्या करेगा, पित्त का समन कर देगा। तो कसाय तिक्त मधुर क्या हो गया, ये आपका पित्त का कसाय तिक्त मधुरा, ये कसाय हो गया, ये तिक्त हो गया, मधुरा ये क्या हो गया, पित्त का समन करेगा। ठीक, तो क्लियर हुआ। तत्राद्यम मारुतम घनंती, आद्य मतलब जो मधुर अम्ल लवण है वो वात का घनन समन कर देंगे। तिक्त आद्य कफम, उसके बाद वाले कफ का समन कर देंगे। और कसाय तिक्त मधुरा क्या करेगा, कसाय तिक्त मधुरा क्या करेगा, पित्त का समन कर देगा। बहुत इजी है, याद रहेगा आपको। फिर नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है दोष और आयु में संबंध। आखिर ये दोष हमारे शरीर में कब कब प्रभावी होंगे, उसका आयु से कोई संबंध है या नहीं, इसको आचार्यों ने बहुत अच्छे से बता रखा है, उसको हम देख लेते हैं। और वो भी बहुत इजी है। ऐसे ये सब क्या बेसिक फंडामेंटल है, आप इनको यहाँ पढ़ लिए। वो जो आपके 14 विभाग में 14 सब्जेक्ट हैं सब वहाँ इजीली वहाँ पे बार बार रिपीट होता है, आपको समझ में भी आ जाता है कि ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हम इसको कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है, वय अंतम मध्यम प्रथमे वात पित्त कफामय। चरक का कोटेशन है कि वय के अंत, पहले हमारे शरीर को देखिए, हमारी आयु को 3 भागों में डिवाइड किया गया। उसमें क्या है, बाल है जिसको बाल काले बोलते हैं। फिर मध्यम है, मध्यम मीन्स युवावस्था। फिर क्या आता है, अंत या फिर वृद्धावस्था। तो इन्होंने बोला कि इन तीनों काल में, वो बात सही है, वात पित्त कफ तीनों रहते हैं, लेकिन किसी एक दोष की प्रधानता रहती है। जिसकी प्रधानता रहती है वो क्या होता है, वो होता है आपका बाल। इन्होंने बोला वय अंतम मध्यम प्रथमे, वय अंतम मध्यम प्रथमे, तो क्या होगा, वात पित्त कफा। तो वय अंतम, अब मिलाइए, वात मध्यम पित्त प्रथमम कफ। तो क्या होगा, पहले क्या होगा, कफ होगा, फिर पित्त होगा, और फिर जीवन के अंतिम समय में वात की प्रधानता रहती है। तो आप देखेंगे जो बच्चे होते हैं उनको जैसे कफज व्याधियां ज़्यादा होती हैं, मध्यम युवावस्था में पित्तज व्याधियां ज़्यादा होती हैं, और अंत के समय में वातज व्याधियां ज़्यादा होती हैं। तो उस बाद में आप पढ़ेंगे, कभी निमोनिया हो रहा है, कभी सर्दी जुकाम है। और पित्त में क्या होता है, अम्ल पित्त से ज़्यादा युवा परेशान रहते हैं, तो उस तरह की गैस्ट्राइटिस वगैरह रहेगा। वात की वृद्धि होती है, शरीर में कंपन रहता है, मेमोरी लॉस होता है, बहुत सारी चीज़ें आपके शरीर में दिखाई देती है। क्या दिया, बलवंतो भवन्तेन सौभाग्यो वयसो निराम। वय में, जैसे मनुष्य के वय में ये 3 प्रकार का यह कालखंड होता है। उन कालखंडों में बाल मध्य अंत में कफ पित्त और वात की प्रधानता रहती है। वही लिखा है, वय अंत मध्यम प्रथमे, अंत में क्या है वात, मध्य में क्या है पित्त, और प्रथम में क्या है कफ प्रधान। अब ये सुश्रुत का भी कोटेशन सेम है, देखो, बाला विवर्धते श्लेष्मा, बाल में क्या होगा, श्लेष्मा, कफ की प्रधानता होगी। श्लेष्मा जो है कफ का पर्याय है। मध्य में पित्तम एवतु, मध्य में क्या होगा, पित्त होगा। भूयष्टम वर्धते वायु, जब वर्धते यानी वृद्धावस्था में क्या होगा, वायु बढ़ जाती है, ऐसा सुश्रुत का मत है। याद कर लेंगे, इजी है।